क्या आपने इन लहराती हुई सुनहरी गेहूं की बालियों को ध्यान से देखा? ये किसान की वो मेहनत है जो तय करती है मिट्टी से हमारी थाली की नरम रोटी तक का सफ़र। इसमें छुपा है ग्लूटेन नाम का प्रोटीन। क्या आप जानते हैं गेहूं में छुपा ये प्रोटीन हमें कैसे ज़्यादा मात्रा में पोषण देकर हमारे परिवार को स्वस्थ रख सकता है? तो आइए चलते हैं रसोई। वेलकम टू आवर चैनल रसोई का विज्ञान, जहां आज से आपकी रसोई सिर्फ स्वाद का केंद्र नहीं बल्कि एक सेहत की प्रयोगशाला बन जाएगी, ताकि अगली बार जब भी आप कुकिंग करें तो अपनी पुरानी ही ट्रेडिशनल कुकिंग को ना ही वैज्ञानिक और लॉजिकल तरीके से भी करें, ताकि आप अपने परिवार को न सिर्फ टेस्टी बल्कि सेहतमंद और अमृत तुल्य खाना खिला सकें। तो चलो, आज की हमारी पहली रसोई है रोटी, जो कि आप रोज ही बनाते हैं, लेकिन उसी अमृत जैसी नरम रोटी को वैज्ञानिक भाषा में समझते हैं। विज्ञान कहता है फ्रेंड्स कि आटे का हर कण जब पानी से सही तरह से मिलता है तो आटे में मौजूद प्रोटीन, जिसे कि हमने पहले भी बताया था ग्लूटेन कहते हैं, आटे के भीतर एक जाल बना लेता है। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे नानी दादी पहले से ही वैज्ञानिक थे, क्या आपको नहीं लगता? इसी बात से मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आती है, एक किस्सा ही समझ लो। जब नानी मुझे स्कूल के लिए देर होती थी तो आटे को अच्छी तरह गूंदकर उसे साइड में रख देती थी। तभी मैं चिढ़कर बोलती थी, मैं लेट हो रही हूँ और आप रोटी नहीं बना रही हैं। तभी मैंने पूछा, और जल्दी रोटी बनाती क्यों नहीं हैं आप? तो नानी ने कहा, बेटी आटे को पानी पीने दे, थोड़ी देर रुक, वह अपनी मिठास तुम तक पहुँचाएगा। मैं उस दिन उस बात को न समझी, लेकिन जब मैं साइंस की स्टूडेंट बनी और मैंने साइंस को ध्यान से पढ़ा तो आटे को हम जितना अच्छे से गूंदेंगे ग्लूटेन प्रोटीन का जाल उतने अच्छे से बनेगा। नानी कुछ और कह रही थी, लेकिन साइंस भी वही कह रहा था। और उन्होंने जो आटे को 15 मिनट का रेस्ट दिया था ना दोस्तों, उसका साइंटिफिक कारण था कि रेस्ट के दौरान आटा हाइड्रेट हो जाता है और इस रेस्ट पीरियड में आटे का हर कण पानी सोख लेता है, जिससे वह सख्त आटा रेशम सा नरम और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। इस रेस्ट पीरियड में आटे का हर कण पानी सोख लेता है, जिससे वह सख्त आटा रेशम सा नरम और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। अब बारी आती थी आटे की लोई को बेलने की। नानी से मैं जिद करती थी, आज तो रोटी मैं ही बेलूंगी, तो वह मुझे बेलन देकर समझाती थी, रोटी को बेलना तो है, पर एक बात याद रखना, किनारे हमेशा पतले हों। जानते हो, आज विज्ञान यही बात कहता है, अगर रोटी के किनारे मोटे रहे तो तवे की तपिश उन्हें सख्त कर देगी। पतले किनारे न सिर्फ रोटी को शेप देते हैं बल्कि भाप के दबाव को सही दिशा देकर रोटी को गुब्बारे की जैसा फूलने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती थी गर्म तवे पर रोटी के जाने की, और रोटी जैसे ही गुब्बारे की तरह फूलती थी, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता था। तब नानी कहती थी, अब तुम दूर रहना, क्योंकि आग से ज़्यादा तपिश भाप में होती है। विज्ञान पढ़कर मैंने जाना, जब हम रोटी को गैस में सेकते हैं तो रोटी के अंदर की नमी भाप बन जाती है, इसे ही स्टीम प्रेशर करते हैं। अरे बाप रे, नानी तो स्टीम प्रेशर की बात कर रही थी, यानी कि वह कितनी होशियार थी। दोस्तों, आटा गूंदते समय वो ग्लूटेन की जाली जो हमने आटे को नीट करके गूंद कर बनाई थी, इस भाप को बाहर नहीं आने देती, तो रोटी अंदर से गुब्बारे की तरह फूल जाती है और भाप उसके अंदर की परतों को पकाकर नरम कर देता है। गरम रोटी में घी या मक्खन किसको पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ यह स्वाद नहीं, इसके पीछे भी विज्ञान ही है। तो आओ, जब हम घी या मक्खन रोटी में लगाते हैं तो गर्म रोटी जिसमें भाप निकल रही होती है, घी उसमें एक लेयर, जिसे कि हम फैट बैरियर कहते हैं, बना देती है, जिससे रोटी ठंडी होने पर भी मुलायम बनी रहती है। अब हमने यह तो जाना रोटी का नरम होना, तो इस बात का सबूत है कि सही बॉन्डिंग, चाहे प्रोटीन की हो या रिश्तों की, हमेशा मिठास और नरमी ही लाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको रोटी का यह वैज्ञानिक रूप? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने, इससे हमें बहुत ही खुशी होगी। और हाँ, यह वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें जिनके साथ आपकी बचपन की यादें जुड़ी हों। थैंक